आज हम इस वीडियो में बताएंगे मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। ये बाबर है कौन? मुग़ल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुग़ल शासन 17वीं शताब्दी के आखिरी तक और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला। 19वीं शताब्दी के मध्य में ये समाप्त हुआ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 22 ऐसे टॉपिक हैं जो मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हैं। पहला, बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा, 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म हुआ। तीसरा, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। चौथा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। पाँचवां, बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। छठवां, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक धारण नहीं की थी। सातवां, बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, लेकिन फ़ारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चंगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। आठवां, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। नौवां, इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफ़गानिस्तान में राज्य कायम किया। 10वां, भारत में बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। 11वां, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। 12वां, बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो इन 4 टॉपिक में हैं। पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल से लेके 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। दूसरा, खनवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। तीसरा, चंदेरी का युद्ध 19 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। और चौथा आता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफ़गानों और बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर की जीत ही हुई। आइए अब 13वां टॉपिक चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। 14वां, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। 15, पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकर एवं संगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य पूरे संसार का आधा दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। 16, भारत विजय के ही उपलक्ष्य के बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासियों को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण इस कलंदर की उपाधि दी गई। 17, खनवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 18वां, 48 साल में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 19, बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुग़ल बादशाह बना। 20वां, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी, जिसके अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 21वां, बाबर के मुइबियान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। और 22वां और आखिरी, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं ही हुआ। तो ये कुछ बाबर से जुड़े कुछ तथ्य थे। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में ये तथ्य थे जिस चीज़ को आप लोग को जानना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि इस थोड़ा सा 5 मिनट की वीडियो में आपको बता दूं बाबर से
जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, बाबर क्या है, कैसे बना, कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा, कितने ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा, कब जीता, कब हारा और कब उसकी मृत्यु हुई। ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस पे स्टडी मटेरियल के वीडियो आते रहेंगे।